न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। हमें पता है कि डेरिवेटिव एनालिटिकली कैसे लिया जाता है। अब हम देखना चाहेंगे कि न्यूमेरिकली डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कंप्यूटर में स्पेसिफिक डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेट्स से आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि एक्स फंक्शन है ऑब्वियसली और एक सर्टेन डोमेन में डिफाइंड है। आपने एक पॉइंट पे जो कि पॉइंट ए है, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना। ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। वो इक्वल टू होगा एक दो पॉइंट्स के डिफरेंस के। जैसे ये एक पॉइंट है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, स्मॉल डेल्टा एक्स में फॉरवर्ड मूव हुआ और उसको मैंने जो लेंथ है माइनस एफ ऑफ ए वो मैंने सबट्रैक्ट की, जो कि हमारे पास होगी ये लेंथ डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो स्लोप का बेसिकली फॉर्मूला है। जैसे हमारा डेल्टा एक्स अपोज टू जीरो करेगा, हम एग्जैक्टली ये यहाँ पे टेंजेंट की इक्वल होगी, हमारी वो स्लोप होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट वो फॉरवर्ड लें प्लस डेल्टा एक्स, तो सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है। आप ये दो पॉइंट्स लेके स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा आपको एक्स जब अप्रोच टू जीरो होगा, ये पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आएंगे, श्रिंक होंगे, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू उतनी एक्यूरेट होती चली जाएगी। इस वाले फार्मूला को हम कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोच और इस वाले को हम कहते हैं बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोच। अब सवाल पैदा होता है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी स्मॉल होनी चाहिए कि या हम स्मॉल लेते चले जाएं और हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। तो इसको देखने के लिए हम अगर एक एग्जांपल लें तो मैं अभी आपको जूलिया कोड में शो करूंगा कि आपके पास लेट्स से फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज e टू पावर एक्स साइन एक्स एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है और आप स्टार्ट करते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.05 से और 0.05 को ईच टाइम आप हाफ करते चले जाते हैं। तो आप देखोगे हर आइटरेशन के साथ जो एरर होगा वो हाफ होता चला जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब डेल्टा एक्स जो है काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, उसके बाद एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एरर बढ़ेगा इस वजह से क्योंकि राउंड ऑफ एरर होगा ये कि हमारे पास जैसे जैसे डेल्टा एक्स आप कम करते जाओगे, जो हमारी मशीन की प्रिसीशन है वो एक खास हद तक नंबर को स्टोर कर सकती है, उसके बाद वो राउंड ऑफ करना शुरू हो जाती है। तो आप जब स्मॉल करना शुरू करोगे नंबर मजीद, तो वो राउंड ऑफ की वजह से नंबर में जो फ्लक्चुएशन आएंगी वो एरर को बढ़ाती चले जाएंगी। तो बेस्ट डेल्टा एक्स होगा हमारे पास जहाँ पे राउंड ऑफ एरर और ट्रंकेशन एरर जो बराबर हो, कि आपके पास जो नंबर ट्रंकेशन है और राउंड ऑफ एरर जो है वो दोनों बैलेंस है। यहाँ से हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को कंप्यूटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने इन दोनों फॉरवर्ड अप्रोच और बैकवर्ड अप्रोच को लिख दिया है यहाँ पे और एग्जांपल मैंने कोड किया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक साइन एक्स जो पहले हम देख चुके हैं और एवेल्युएट करना चाहता हूँ मैं एक्स इक्वल टू 1.9 पे। इसके एनालिटिकल आंसर मुझे पता है 4.1653826 है डेरिवेटिव का एनालिटिकल आंसर। ये मेरे पास रहा फंक्शन जिसको मैं डिफाइन कर चुका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये है डेरिवेटिव जिसको मैंने डी एफ से डिफाइन किया है। ये ले रहा है दो वैल्यूज, ए जिस पॉइंट पे आपने एवेल्युएट करना और डेल्टा एक्स कितना आपने इंटरवल लेना, और ये मेरे पास रही डेफिनेशन फॉरवर्ड अप्रोच की। तो ये दो फंक्शन डिफाइन करने के बाद अब मैं वन बाय वन इनकी वैल्यू इंक्रीज कम करता चला जाऊँगा, डेल्टा एक्स की और एवेल्युएट करता चला जाऊँगा डेरिवेटिव को। ये मैंने डेल्टा एक्स की वैल्यू स्टार्ट की, ये मेरा पॉइंट है जहाँ पे मैंने वैल्यूएशन करनी है, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है और विजुअल्स को बेहतर बनाने के लिए आउटपुट को मैंने लेबल की है। पहले मैं डेल्टा एक्स प्रिंट करूँगा, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यू की अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू है, एरर कितना आ रहा है और रेशियो ऑफ एरर्स क्या है। ओल्ड एरर हम देखेंगे कि वो दो एरर को का डिफरेंस लेने के लिए मैंने एक क्वांटिटी डिफाइन की है। उसके बाद मैंने स्टार्ट की वैल्यू आई इक्वल टू 0 से 24 तक और ये मैंने कैलकुलेट किया डेरिवेटिव पॉइंट ए पे और डेल्टा एक्स मैंने लिया स्टार्टिंग में और इसको मैं वन बाय वन हर आइटेशन में हाफ से हाफ करता चला जाऊँगा।
तो पहले फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा एक्स आप देखोगे आई की वैल्यू 0 2 पावर 0 डेल्टा एक्स, तो पहली मतलब फंक्शन कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स। सेकेंड टाइम कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट टाइम कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई 4। थर्ड टाइम कॉल होगा डेल्टा एफ ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई, तो ईच टाइम हम इसको हाफ करते चले जाएंगे। तो हमारे पास एरर है यहाँ पे न्यू एरर, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, और माइनस करेंगे वैल्यू जो यहाँ से हमने एवेल्युएट की है या फंक्शन हमें रिटर्न की है। तो इसको मैं 7 डिजिट तक ना प्रिंट करना चाहता हूँ, वैल्यू को सिर्फ 7 डिजिट्स तक ही मैं अप्रोक्सीमेट प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप देखोगे कि पहले मैं डेल्टा एक्स प्रिंट किया, उसके बाद इसकी पावर कि हमारे पास 2 की पावर क्या है, और वैल्यू को मैंने 7 डिजिट्स तक प्रिंट किया, और न्यू एरर को मैंने 10 डिजिट्स तक प्रिंट किया, और ओल्ड डिवाइड बाय न्यू 2 एरर्स की मैंने रेशियो ली है, वो मैंने 3 डिजिट्स तक प्रिंट की है। तो नेक्स्ट आइटरेशन में न्यू एरर जो होगा वो ओल्ड एरर बन जाएगा, ताकि हमें कंसेक्टिव रेशियो मिलती चली जाए। फर्स्ट टाइम ओल्ड एरर 0 है, तो ओल्ड 0 का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये एरर 0 है, बल्कि यहाँ पे आप इसे वैल्यू को कंसीडर ना करें। यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसको मजीद बेहतर बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे 0 का मतलब ये नहीं है कि 0 रेशियो 0 है, इसका मतलब है कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से। तो मेरे पास ये रिजल्ट है कुछ कि मैंने पहले 0.05 का डिफरेंस, अप्रोक्सीमेशन मेरे पास ये है, एरर ये है, और रेशो कोई नहीं है क्योंकि मेरे पास 2 कंसेक्टिव वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैंने हाफ किया, अप्रोक्सीमेशन कुछ बेहतर हो गई, एरर भी कम हुआ, देखो ये टोटली हाफ हो गया हमारे पास कंसेक्टिव जो एरर है। उसके बाद मैंने मजीद हाफ किया, हाफ करने के बाद आप देखो अप्रोक्सीमेशन बेहतर हुई है, एरर फिर हाफ हो गया, और ये हमें रेशो बता रहे हैं कि हाफ। अब ये देखते हैं यहाँ पे रेशो हाफ से हाफ ही होती चली जा रही है, हर पॉइंट पे एरर कम होता चला जा रहा है, हर पॉइंट पे एरर कम होता चला जाता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है जहाँ पे एरर अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। तो सिस्टम टू सिस्टम जहाँ पे राउंड ऑफ प्रिसिशन जो है सिस्टम मशीन की डिफरेंट है, ये चीज़ पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे 20 आई थिंक 22 आइट्रेशन पे है, आपके पास कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये है कि हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि हमने कौन सी डेल्टा एक्स की वैल्यू अप्रोप्रिएट लेना है। तो हमारे पास अप्रोप्रिएट जो डेल्टा एक्स है आप कह सकते हैं वो ये वैल्यू होगी। इसके बाद अगर आपका ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रंकेशन एरर और राउंड ऑफ एरर बराबर हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस कह लें आप। तो उसके बाद यहाँ आपके पास फ्लक्चुएशन आ रही हैं, हर पॉइंट पे एरर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो ये हम डेल्टा एक्स की ये वैल्यू लेंगे। जूलिया में कंप्यूटर सिमुलेशन डेरिवेटिव की सिमुलेशन देखने के बाद, डेरिवेटिव की कैलकुलेशन देखने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि एरर हम हर टाइम जो हाफ है ईच टाइम वो डिक्रीज हो रहा है, ये क्योंकि कंसेक्टिव जो रेशो थी एरर्स की वो 2 थी। तो ये 2 कहाँ से आया, ये अब हम देखेंगे कि ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये टेलर सीरीज से आया है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, उसके एक्सपेंशन आते हैं अराउंड पॉइंट एक्स नॉट, तो उसकी टेलर एक्सपेंशन हमारे पास ये है। तो इसे आप वेरिएबल चेंज करें, अगर x इज माइनस एक्स नॉट जो ये डिफरेंस है इसको h के इक्वल कंसीडर कर लें, तो इस तरह x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा। चेंज ऑफ वेरिएबल्स आप पुट करें मान में, तो आप देखोगे कि फंक्शन आपको अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसी तरह एक्स नॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया है एक्स के साथ, क्योंकि पूरे यहाँ पे फंक्शन में एक्स नॉट है, और ये कंसेक्टिव को डिफरेंस को मैं एच की टर्म में लिखूंगा। तो मेरे पास जो टेलर सीरीज है उसकी फॉर्म ये बन जाती है। ये हमारे पास एरर टर्म है, लेट्स से कि मैं ट्रंकेट कर देता हूँ एच के बाद सीरीज को मैं एच के बाद ट्रंकेट कर देता हूँ, मेरे पास ये हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी एच स्क्वायर ओवर 2, ये मैं इसको एरर टर्म में लिख सकता हूँ। जबकि जो ये जाए है वो जाए इन एक्स टू एक्स प्लस एच कोई भी फंक्शन की वैल्यू है एच स्क्वायर ओवर 2। तो अब अगर मैं ट्रंकेट करता हूँ यहाँ तक सीरीज को, और इनको मैं रीअरेंज करता हूँ इस इक्वेशन को, मैं तो डेरिवेटिव को अलग अलग से लिख सकता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इस तरफ चला जाएगा माइनस हो जाएगा, पूरी इस इक्वेशन को मैं से डिवाइड करूंगा, और ये भी यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया जो जिसको हम नाम दे के हैं अभी फॉरवर्ड अप्रोच, फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन अप्रोच। और एरर को लिखने का जो एक अच्छा तरीका है उसे ऑर्डर की फॉर्म में लिखा जाता है कि एच की पावर्स में लिखा जाता है, कि एच की जो पावर है उसमें हम लिखते हैं वो, तो एरर है
इन ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं बैकवर्ड अप्रोच। आपने करना ये है कि वेरिएबल्स चेंज करनी है इसी टेलर सीरीज में। इसमें आपने करना है x इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एच, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एच करेंगे इस वाली इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखोगे कि आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अगेन हमने एफ ऑफ प्राइम के लिए इक्वेशन सॉल्व की, एफ ऑफ प्राइम के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स उस तरफ चला जाएगा, ये भी उस तरफ चला जाएगा, और इसको पूरे से डिवाइड करोगे आपके, तो आपके पास एरर अब ये है। इसमें भी एरर ऑर्डर ऑफ एच है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये फॉरवर्ड बैकवर्ड अप्रोच है। तो टेलर सीरीज में आप थोड़ी सी चेंज ऑफ वेरिएबल से फॉरवर्ड भी ले सकते हो और बैकवर्ड भी ले सकते हो। दोनों में आप देख रहे हो कि जो एच जो जो है एरर वो ऑर्डर ऑफ एच है, और एच की नीचे वैल्यू है 2। तो इस वजह से भी ये एरर हमारा हर टाइम रिड्यूस हो रहा था हाफ वैल्यू से। इस तरह बिल्कुल इसी तरह टेलर सीरीज से हम सेंट्रल डिफरेंस भी ले सकते हैं। तो मैंने दो जो सीरीज हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाई है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो ये मेरे पास इसकी मैंने हाई टर्म्स भी लिखी हैं इस बार, इसकी भी मैंने हाई टर्म्स लिखी हैं। तो दोनों को मैं जब सबट्रैक्ट करता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एच। तो ये वैल्यू आ गई, इस तरफ ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2hf प्राइम एक्स, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह हायर टर्म्स आपके साथ आते चले जाएंगे। अब मैं अगर अरेंज करता हूँ एफ प्राइम के लिए सॉल्व करता हूँ इसको, तो आप देखोगे कि ये 2 डिवाइड बाई 6 है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 6, 1/3 हो जाएगा। और आप पूरी इक्वेशन को 2 और एच से डिवाइड करूँगा। ठीक, तो एच एफ प्राइम एक्स इक्वल टू होगा एफ प्लस एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स माइनस एच डिवाइड बाई 2h और साथ ही एफ। इस केस में आप देखो कि आपके पास अप्रोक्सीमेशन कुछ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एरर है ऑर्डर एफ स्क्वेयर में, ऑर्डर एरर है ऑर्डर इन एच स्क्वेयर। तो आप टेलर सीरीज में चेंज ऑफ वेरिएबल से आप ज़्यादा टर्म्स लेते जाओ, जितनी टर्म इंक्लूड करते जाओगे आपका एरर उतना बेहतर होता चला जाएगा। तो इन सारे फॉर्मूलाज में फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंटर अप्रोच में फ़र्क क्या है? आप सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने में। फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रोच और बैकवर्ड डिफरेंस अप्रोच है हमारे पास, एक एक्स प्लस एच टू एक्स पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, दूसरी वाले में एक्स इंटू एक्स माइनस एच है। तो ये 2 पॉइंट फार्मूला है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को वैल्यूएट करने के लिए हमें 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, जबकि सेंट्रल डिफरेंस के लिए आप देख रहे हो कि एक्स, एक्स प्लस एच और एक्स माइनस एच, आपको 3 पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। फिर सेंट्रल डिफरेंस में आपका एरर तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ओवरहेड आ रहा है आपके पास कि 3 पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू वैल्यूएट करना पड़ती है। इनको देख के आप आइडेंटिटी इक्वेशन बना सकते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड अप्रोच लिया है। फॉरवर्ड में आइडेंटिटी इक्वेशन जैसे एफ प्राइम एक्स आई लिमिट डेल्टा एक्स, ये आपके पास है एक्स कहीं किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, तो एफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई, और मैंने कंसेप्टिव डिफरेंस मेरा कांस्टेंट है एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई इज इक्वल टू एच। तो मैं इस तरह आइट्रेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन बना सकता हूँ। हम एक्यूरेसी को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं अपने डेरिवेटिव की, जिस तरह मैंने अभी आपको शो किया कि लास्ट टाइम हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो ये मैंने यहीं से स्टार्ट लिया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये मेरे पास इक्वेशन 1 मैंने हो गया। दोबारा टेलर सीरीज मैंने यूज की, और इस केस में मैंने जो एच है वो डबल डिफरेंस डबल कर लिया है, एच को मैंने रिप्लेस कर दिया 2h से, तो एफ एक्स प्लस 2h आ जाएगा। यहाँ पे एफ ओ एक्स प्लस यहाँ पे एच था, यहाँ पे 2h आ जाएगा, यहाँ पे 2h था तो यहाँ पे स्क्वायर की वजह से 4h स्क्वायर हो गया, नीचे 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह मैंने किया है कि एफ एक्स माइनस 2h, यानी कि वो हमारी जो सीरीज थी ये वाली, इसमें मैंने एच की जगह पे 2h पुट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2h अप्लाई पुट करने के बाद और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, इस सब मैंने दोनों वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख रहे हो कि ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी,
ये ऑर्डर h पावर 5 ऐड हो रही है, हाँ इस तरह 2h पावर ऐड हो रही है, ठीक, ये भी पावर ऐड हो रही है, तो ये इस तरफ ऐड हो गई और इस तरफ x प्लस 2h माइनस एफ एक्स माइनस 2h आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, इक्वेशन 1 मैंने दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया इक्वेशन 1 को मैंने रीअरेंज किया एफ ट्रिपल प्राइम के लिए, एफ ट्रिपल प्राइम की मैंने वैल्यू अलग की है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 को, ये वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया मैंने इस तरह से, एफ ट्रिपल प्राइम की वैल्यू। अभी एफ ट्रिपल प्राइम की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पे मैं एफ ट्रिपल प्राइम की वैल्यू पुट कर दूंगा। ये इस पॉइंट ये वैल्यू आ गई एफ ट्रिपल प्राइम की, ये जो मैंने लिखी है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल आउट हो गई दो टर्म हमारे पास, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। इसको मैं मजीद रीअरेंज करता हूँ और रीअरेंज करने के बाद मैंने देखा कि एफ प्राइम को, ये देखिए एफ, यहाँ पे हमारे पास एफ प्राइम रह गया, बाकी फंक्शन की वैल्यू है, ये सिर्फ एफ प्राइम है, ये एफ प्राइम है, बाकी सारे इसमें भी, बाकी किसी टर्म में डेरिवेटिव नहीं है। तो मेरे पास एफ प्राइम के लिए मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें देखिए ऑर्डर एक्यूरेसी मेरी आपके पास और ज़्यादा बेहतर हो गई है, कि एरर है इन टर्म्स ऑफ एच पावर 4, लेकिन उसका ओवरहेड क्या हुआ है कि हमारे पास टर्म्स ज़्यादा हैं फंक्शन की, जहाँ पे मुझे एवेलुएट करना पड़ेगा। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 5 हैं, एक्स पे, एक्स माइनस 2h पे, एक्स माइनस एच पे, एक्स प्लस एच पे और एक्स प्लस 2h पे। 5 पॉइंट्स हो मुझे ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए फिर ही मैं डेरिवेटिव ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारी एक्यूरेसी बेहतर हो गई। अब सिमिलर अप्रोच से, लेकिन ये जो हमने अप्रोच देखी है इससे ज़्यादा आसान है ये। आप एफ प्राइम को 4 पॉइंट फार्मूला से भी यूज ड्राइव कर सकते हो। यहाँ पे एफ जो मैंने सीरीज यूज की है एक्स प्लस 2h, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, आप उनको वैल्यूएट करते हुए, मैनिपुलेट करते हुए एफ प्राइम को कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये 4 पॉइंट फार्मूला है। तो ये तो बात हुई हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की। इस तरह आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ये मैंने एफ एक्स प्लस एच, गेन वही सीरीज जो लास्ट टाइम ने यूज़ किया है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इस ये सीरीज लिख दी, और इन दो सीरीज को इस बार मैंने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, ये 2 एफ ऑफ एक्स एच आ गया, ताकि ये वाली टर्म कैंसिल हो जाए, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये ऐड हो गई, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये ऐड हो गई। तो मेरे पास जो एफ प्राइम वाली टर्म थी वो कैंसिल आउट हो गई, एफ डबल प्राइम वाली टर्म रह गई। और इसको मैंने डिवाइड किया एच स्क्वायर के साथ, पहले मैं ऐसे डिवाइड करता था, अब इसका कोफिशिएंट क्या है? एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से मैं डिवाइड किया और रीअरेंज किया, मेरे पास ये आ गया। तो इसको मैं कहता हूँ सेंट्रल डिफरेंस एक्स प्लस एच, एक्स माइनस एच, और ये 4 पॉइंट चाहिए मुझे, 3 पॉइंट चाहिए मुझे पूरा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए। इसकी एक्यूरेसी है एच स्क्वायर ऑर्डर है। बिल्कुल इसी तरह आप डबल प्राइम जैसे सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने टेलर सीरीज को मैनिपुलेट करते हुए यूज़ किया है। तो अगेन ये सेंट्रल अप्रोच है, एक्यूरेसी इसकी बेहतर है, लेकिन इसमें टर्म ज़्यादा है। ये सेंट्रल नहीं है हमारे पास, साइड पे है, देखिए 3h 2h h और x पे, तो ये आप इसको कह सकते हैं फॉरवर्ड टाइप फार्मूला है, और ये इसमें एक्यूरेसी यही है जो यहाँ पे है। थर्ड डेरिवेटिव भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कौन सी टेलर सीरीज मैनिपुलेट करनी पड़ेगी? एक्स प्लस 3h, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस एच, ये आपको 3 सीरीज से ये मैनिपुलेशन करना है। अच्छा, इसी तरह आप थर्ड डेरिवेटिव की एक और फॉर्म है, इसमें भी आप एक्स माइनस 2h, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस एच और एक्स माइनस एच 4 मैनिपुलेशन कर रहे हो टेलर सीरीज की, लेकिन ऑर्डर आपके पास यहाँ पे डेरिवेटिव का बेहतर है। फोर्थ डेरिवेटिव भी आप एक्स प्लस एच और इनसे मैनिपुलेट करके हासिल कर सकते हो। आपको ध्यान इसमें रखना होता है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, कि आपके पास जो कैंसिल हो टर्म्स बाकी सारी कैंसिल हो जाए, जो एक्स प्राइम है, एक्स डबल प्राइम है या एक्स ट्रिपल प्राइम है, या आप उसे रूट आउट कर दें या आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यूज की, लेकिन ऐड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टर्म आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैंसिल आउट ना हो। मैं 4 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये यहाँ पे हमारे पास F4 है, F4, तो F4 वाली टर्म कैंसिल आउट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारे पास ये डेरिवेटिव्स हैं, तो न्यूमेरिकली आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो, तो उनको मैनिपुलेट कर सकते हो।